हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सर्किल का जो है वो 5 इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया हूँ। उसमें हमने सर्किल के बारे में डिस्कशन किया है। तो इस वीडियो क्लास में हम लोग सर्किल का जो जनरल इक्वेशन है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि सर्किल का जो जनरल इक्वेशन है उसका क्या फॉर्मेट होता है और किस तरह के इक्वेशन को हम लोग सर्किल का इक्वेशन कहेंगे, और अगर सर्किल है तो उसका सेंटर किस तरह से हम लोग निकालेंगे और उसका रेडियस किस तरह से निकालेंगे, या सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा तो उस सर्किल का हम लोग इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सर्किल का जो इक्वेशन है उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग सेकेंड डिग्री का जो कर्व है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सेकेंड डिग्री का जो जनरल कर्व रहता है, जनरल इक्वेशन होता है सेकेंड डिग्री का, वो उसका फॉर्मेट हम लोग उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में भी डिस्कशन किया है मैंने, और उसके बाद सर्कल के लेसन में भी डिस्कशन किया था। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड एक्स इन एक्स एंड वाई क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। तो ये रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन 1 है, इसको हम मानते हैं। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को। कब सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा? जब a बराबर b रहेगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और ये दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, तब ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल। एंड इसके बाद एक्स वाई का कोफिशिएंट, मतलब कि h का वैल्यू इसमें 0 होना चाहिए, तब रिप्रेजेंट करेगा ये सर्किल। ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। ये कंडीशन फॉर सर्किल के लिए ये होना चाहिए। अगर a बराबर 0 हो जाए और h बराबर 0 हो जाए, ये a और b बराबर हो जाए, जो कि दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, और h जो 0 हो जाए तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये कंडीशन रहेगा तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है वो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब है सर्किल का रिप्रेजेंट करेगा तो ये इस तरह का रहेगा, ax स्क्वायर प्लस एक्स वाई का टर्म इसमें नहीं होना चाहिए, प्लस ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, कारण कि इसमें h बराबर इसमें 0 है। कहने का मतलब एक्स वाई का कोई टर्म इसमें नहीं है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर a है और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर भी a है। कहने का मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और एक्स वाई का कोई टर्म ये कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब कि h का वैल्यू 0 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई वो 0 है, एक्स वाई का कोई टर्म नहीं इसमें है, तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। इसको और हम जनरल वे में और लिख सकते हैं, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2FY प्लस C बराबर 0, ये भी सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, कारण कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें b है और वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट जो कि b है, तो दोनों का कोफिशिएंट बराबर है, तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके साथ साथ इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं है, मतलब h का जो वैल्यू इसमें 0 है, तो ये भी सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, बहुत से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम जो है वो जनरल एक लेते हैं इक्वेशन जो कि रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को। तो इसमें a से डिवाइड कर देंगे या इसमें b से डिवाइड कर देंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर तो है ही है, इसलिए दोनों सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर्किल का हम लोग जनरल इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2FY प्लस C बराबर 0। ये जो है सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कारण कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का। इसमें भी 1 कोफिशिएंट है, इसमें भी 1 कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट बराबर हो गया। और एक्स वाई का कोई इसमें टर्म नहीं है, एक्स वाई का कोई भी टर्म नहीं है, एक्स वाई का मतलब h इसमें 0 है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को, ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को। इस इक्वेशन को हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लेंगे, कारण कि ये जो है यहाँ पर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लेंगे। ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री का कर्व है इन एक्स एंड वाई, जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और जो टर्म कंटेनिंग एक्स वाई है वो इसमें कुछ नहीं है, 0 है, तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। जब इस सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा तो इसका सेंटर जो होगा, इसके हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -g, -f, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा। रेडियस इसका हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट, ये इस तरह से होगा। इसका सेंटर होगा -g, -f, और रेडियस होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसके आधार पर हम सेंटर रहेगा इसका जो है -g, -f होगा, रेडियस होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब ये किस तरह से आया है इसका एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि ये इस तरह से कैसे आया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा 1 मिनट में हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेंटर और रेडियस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है उसको समझना जरूरी है। इसके वजह से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2FY प्लस C बराबर 0, इस तरह से है। इसको हम क्या करते हैं कि x में जो है एक्स स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू जी है, देखिए, फिर प्लस जी स्क्वायर और फिर माइनस उतना ही जी स्क्वायर घटा देंगे, देखिए ये इतना ही टर्म हो गया, प्लस इसमें देखिए y का कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू एफ कर देंगे, प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। ये लिखिए इसको या ये लिखिए, कोई फर्क नहीं है। हमने कहने का मतलब इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस जी होल स्क्वायर, एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर बराबर इस तरफ हम कर देंगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। इस तरह से सेम चीज को हमने इस तरह से लिख दिया, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, और इसको लिख देंगे एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर
प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका अंडर रूट करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि इसमें सेंटर मेरा जो है वो, जैसे इसको और लिखेंगे एक्स माइनस ऑफ माइनस जी, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से इसका स्क्वायर कर देंगे, वाई ऑफ माइनस एफ इस तरह से कर देंगे, इसका स्क्वायर बराबर ये रहने देंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट करेंगे, इसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसमें हमको पता चल गया इसका जो सेंटर रहेगा, सेंटर जो होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा इसका सेंटर, और रेडियस जो रहेगा इसका रेडियस बराबर हो जाएगा ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। तो इससे हमको सेंटर और रेडियस के बारे में पता चला। कहने का मतलब है इस तरह का इक्वेशन रहेगा, उसका हम लोग सेंटर जो रहेगा वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ रहेगा, और रेडियस भी हम लोग पता कर लेंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब हम कुछ इक्वेशन लिखते हैं, जनरल इक्वेशन टाइप के हैं, उसके बारे में देखिए, उसके बारे में बताइएगा कि वो सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, उसके बारे में आप लोग बताइएगा कि वो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं, या खुद जो है आप लोग कुछ इक्वेशन को है वो लिखिएगा, तो उससे पता चलेगा कि हम सर्किल का इक्वेशन लिख रहे हैं, वो सर्किल का इक्वेशन है या सर्किल का इक्वेशन नहीं है। जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 24 बराबर 0, ये क्या सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा? ये हमने इक्वेशन लिखा है सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई में, ये क्या सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि बराबर है, और इसमें एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा एक हम और लिखते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y माइनस 16 बराबर 0, ये क्या सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमने इक्वेशन लिखा है सेकेंड डिग्री का एक्स एंड वाई में, तो क्या सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कारण कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों 5 है, और एक्स इंटू वाई का कोई भी इसमें टर्म नहीं है, इसलिए सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और हम इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0, ये देखिए क्या सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ये बिल्कुल सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कारण कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है और एक्स वाई का कोई भी टर्म नहीं, इसलिए सर्किल को रिप्रेजेंट ये कर रहा है, सर्किल को रिप्रेजेंट ये कर रहा है। अब एक और हम लिखते हैं, जैसे 1/2, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस 4 बराबर 0, ये क्या सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा? ये हमने इक्वेशन लिखा है, उसमें सोचिए और बताइए कि क्या ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा? ये भी सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, कारण कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का दोनों का कोफिशिएंट 1/2 है, और एक्स इंटू वाई, एक्स वाई मैंने एच का कोई एच जो है इसमें 0 है, तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये क्या सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा? ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, ये बिल्कुल करेगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि बराबर है, और एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, मैंने एच का कोई टर्म नहीं है, एक्स वाई का भी इसमें कोई टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म 1 है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को, सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये भी सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, कारण कि दोनों का कोफिशिएंट जो है वो बराबर है, और एक्स वाई का कोई भी जिसमें टर्म नहीं है। जैसे एक और लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y
माइनस 5 बराबर 0, ये क्या सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा? ये देखिए सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ लगा देते हैं एक्स वाई, ये हमने लगा दिया, ये सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कारण कि इसमें एक्स वाई का टर्म इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि कब हम पता कर लेंगे, कब हम जानेंगे कि कोई जो है इक्वेशन है वो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा? उसके लिए कंडीशन है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और एक्स वाई का जो टर्म है मतलब एच का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, एच का वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए, तब वो रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को। जैसे ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, इसको ध्यान रखिए, इस फॉर्मेट में होना, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इक्वेशन इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तब वो रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को। जैसे और हम कुछ लिखने का कोशिश, और हम लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल, उसमें देखिए कि आप लोग भी जो है खुद से 10 इक्वेशन लिखिए, और 10 इक्वेशन लिखिए, सभी सेकेंड डिग्री का होना चाहिए जो कि सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। 10 इक्वेशन वैसा लिखिए जो कि सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, और 10 इक्वेशन वैसा लिखिए जो सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे हम एक लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24y प्लस 183 बराबर 0, ये क्या सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा? ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है, और एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। एक और लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये भी सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, कारण कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है और एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। और हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 11x, या कोई भी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं है, 12 लिखिए, कोई रियल नंबर दे दीजिए, प्लस 31 बराबर 0, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये भी सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, वाई स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, एक्स का कोई टर्म रहे, वाई का कोई टर्म रहे, और कोई भी कांस्टेंट रहे, कोई भी कांस्टेंट रहे, यहाँ पर सी रहे, कोई कांस्टेंट रहे, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। इसके बाद मैंने एक्स का कुछ भी कोफिशिएंट रहेगा, तो जैसे एक्स स्क्वायर ये है, ये क्या सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा? अगर यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं तो क्या ये सर्किल है? कोई सर्किल है ये? बिल्कुल ये कोई सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका सेंटर और रेडियस हम लोग निकाल सकेंगे, जिसका सेंटर और रेडियस हम लोग निकाल सकेंगे। हम और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 2 बराबर 0, ये भी सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। एक और हम लेते हैं, जैसे l प्लस माइनस m, इस तरह से लिखते हैं, इंटू देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट यही टर्म है, एल और एम जो रियल नंबर है उसको प्लस भी करेंगे तो कोई रियल होगा, माइनस भी करेंगे तब पर भी कोई रियल होगा, तो ये हो प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं 2x इंटू ये 1 प्लस माइनस सेम, देखिए x का टर्म रहेगा कुछ है, इंटू x प्लस वाई है, अगर इस तरह से करेंगे, अगर हम x प्लस वाई और प्लस एच स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्किल को, ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को। तो इसमें देखिए अगर हम गुना करेंगे एक्स और एक्स स्क्वायर तो होगा, कुछ और आएगा इसमें, और एक्स वाई का भी टर्म रहेगा, तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सर्किल को जब ही रिप्रेजेंट करेगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होगा, और टर्म कंटेनिंग एक्स वाई मतलब एच का जो है वो वैल्यू 0 होगा, एच का वैल्यू 0 होगा, तभी ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कोई भी जो है इक्वेशन हमको दिया रहेगा,
तो उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं कि वो सर्किल कब होगा। जैसे ये जनरल इक्वेशन है, फिर से एक बार हम इसको 1 मिनट में और हम इसको बोल देते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई होता है, ये होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई है। ये रिप्रेजेंट्स सर्किल, ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल, रिप्रेजेंट्स ए सर्कल इफ ए बराबर बी रहेगा, जो कि कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर कोफिशिएंट ऑफ y² जो कि 0 नहीं होना चाहिए, दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए, एंड h बराबर 0। अगर कोफिशिएंट ऑफ xy का कोई टर्म नहीं रहेगा तब ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, कहने का मतलब उसका जो जनरल टर्म होगा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसका जो है सेंटर जो रहेगा, जिसका सेंटर रहेगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -g, -f, और रेडियस इसका जो हो जाएगा, रेडियस इसका हो जाएगा g² प्लस f² माइनस c अंडर रूट। अब सेंटर रहेगा -g, -f, मतलब कोई भी इक्वेशन का हम सेंटर निकाल सकते हैं। कोई भी जो अगर सर्किल है उसका रेडियस को भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ये रेडियस ये 0 हो जाएगा, g² प्लस f² माइनस c बराबर अगर 0 हो जाएगा तो रेडियस उसका 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि सेंटर से रेडियस जो है कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब पॉइंट सर्किल बनेगा। अगर ये पॉजिटिव रहेगा, ये टर्म रेडियस का जो टर्म कंटेनिंग है g² प्लस f² माइनस c, ये अगर पॉजिटिव रहेगा तो रेडियस जो है वो पॉजिटिव मतलब रियल बनेगा, रियल सर्किल बनेगा, जिसका सेंटर रियल रहेगा और सर्किल भी रियल रहेगा, करके रेडियस इसका जो है वो रियल रहेगा। अगर ये इमेजिनरी हो गया तो इमेजिनरी रेडियस, कहने का मतलब है कि सेंटर तो उसका रियल रहेगा लेकिन सर्किल इमेजिनरी रहेगा, सर्किल जो है वो इमेजिनरी रहेगा। तो इस वीडियो क्लास में हम लोग देखे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है और जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई क्या है, और उसमें क्या कंडीशन देंगे कि वो रिप्रेजेंट करेगा एक सर्किल को, और सर्किल का हम लोग किस तरह से इक्वेशन लिखेंगे उसके बारे में हम लोग सीखे इसमें, और सर्किल का किस तरह से सेंटर और रेडियस निकालेंगे उसके बारे में हम लोग जाने। जैसे आप लोग जो है 10 ऐसा सेकेंड डिग्री का इक्वेशन लिखिए जो सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और 10 ऐसा जनरल इक्वेशन लिखिए सर्किल जो कि सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो। दोनों होना चाहिए, जनरल सेकेंड डिग्री का कर्व होना चाहिए इन एक्स एंड वाई, तब पता चलेगा, तब उससे कॉन्फिडेंस होगा, आप लोग को क्लियर होगा। तब कोई भी इक्वेशन है, कहने का मतलब है कि 10 क्या सर्किल का हम इनफाइनाइट इक्वेशन हम लिख सकते हैं सर्किल का, और इस तरह से हम इनफाइनाइट इक्वेशन भी लिख सकते हैं जो कि सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जो सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि सर्किल वो ऐसा कौन सा इक्वेशन रहेगा जो कि सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, उसके कंडीशन को हम लोग इसमें समझें। और ये अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को और जो भी मैथ से जिनको लगाव है, मैथ से जिनको पढ़ने का इच्छा है, उनके साथ ये शेयर कीजिए। और फिर इसके बाद मतलब हम और सर्किल का नेक्स्ट डिस्कशन जो है अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।